होली का त्योहार मनाया जाता है। मुख्यतः यह त्योहार 2 दिन का होता है, लेकिन बसंत पंचमी से इस त्योहार की शुरुआत हो जाती है और रंग तेरस पर समाप्ति होती है। दिलों को जोड़ने वाले इस रंग बिरंगे त्योहार को भारत देश के अलावा नेपाल और कई हिंदू अल्पसंख्यक देशों में भी मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति भी पूरे यौवन पर होती है। चारों ओर हरा भरा रंग रंगीला मन भावन मौसम होता है। वैदिक रूप से नए वर्ष के रंगीले आगमन का स्वागत ही होली है। टेसू पलाश के फूलों पर छाई लालिमा, आम की अंगड़ाई लेती औराइयां और बेरों की खुशबू, पतझड़ के बाद नव पल्लवों का आना, फाल्गुन शिशिर बसंत के संधि काल का समय होता है होली, जहाँ प्रकृति हरी और पीली चादर ओढ़े खड़ी होती है। बागों में हर एक फूल दूसरे फूल से कुछ कहता है। भंवरों का गुंजन पंखुड़ियों का रसपान करती है। खेतों में गेहूं की बालियां आने लगती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी उल्लास से परिपूर्ण होते हैं। ढोल मजीरा अबीर गुलाल के साथ हर प्रदेश में अलग अलग तरीकों से होली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार होली का दहन 7 मार्च वार मंगलवार साल 2023 और धुलेंडी 8 मार्च वार बुधवार साल 2023 को मनाई जाएगी। होली से 8 दिन पहले होला अष्टक होता है, जिस दिन होली जलाने का डंडा पेड़ की शाखा काटकर जमीन में रोपा यानी लगाया जाता है। उस पर रंग बिरंगे कपड़े बांधे जाते हैं और उसी पर रोज लकड़ियां डाली जाती हैं। होली के दिन उसी का दहन किया जाता है। शुभ कार्य नहीं होते हैं, यानी हिंदू समाज के 16 संस्कारों पर रोक लग जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में तप करना अच्छा होता है। कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग की थी। फाल्गुन की अष्टमी को ही शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तब कामदेव की पत्नी रति ने शिव को प्रसन्न किया था। ज्योतिष के अनुसार अष्टमी को चांद, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल, पूर्णिमा राहु उग्र स्वभाव और निर्बल ग्रह होते हैं। विज्ञान के अनुसार अक्सर पूर्णिमा को ज्वार भाटा सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं। गांव में हल्की फसलों की कटाई गुहाई का समय होता है और अगर ऐसे में मांगलिक कार्य होते हैं तो लोगों को घर परिवार छोड़कर जाना पड़ता है, तो त्योहार का रंग फीका पड़ जाता है। होली क्यों मनाई जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यपु जो अपनी प्रजा को कहता था कि वह उसकी पूजा करें, उसे ही भगवान माने, विष्णु को भगवान ना माने, उनकी पूजा ना करे, किंतु हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था और वो नारायण की भक्ति में लीन रहता था। राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को नारायण भक्ति करने से रोका और उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दिए। वो समय होला अष्टक का ही था और पूर्णिमा के दिन राजा ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका, जिसे ये वरदान था कि आग में उसे नहीं जलाया जा सकता है, उसके साथ लकड़ियों के गट्ठर में अग्नि जलाकर प्रहलाद को बैठा दिया। लेकिन भगवान नारायण ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसे जीवन दान दिया। होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है। उसी दिन को होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रहलाद की जीत के उत्सव में रंग गुलाल और अबीर से होली खेलकर खुशियां मनाई जाती हैं। होलिका दहन के लिए किसी पेड़ की शाखा को जमीन में गाड़कर उसके चारों तरफ लकड़ी, कंडेरा, उपलों को डाला जाता है। सारी चीजों को शुभ मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन से नहाकर उस मैल वाले उबटन को भी डाला जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। सारे घर का कूड़ा कबाड़ा, पुरानी झाड़ू भी इस अग्नि में स्वाहा कर दी जाती है। कई स्थानों पर होलिका की पूजन भी की जाती है। होलिका दहन पर लकड़ी की राख को घर में लाकर उससे तिलक करने की परंपरा भी है। होली के दिन पूर्णिमा होती है, इसलिए इस दिन पूरे घर के लोगों के साथ चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। होलिका दहन पर होलिका के साथ परिक्रमा करके उसमें मिठाई, उपले, इलायची, लौंग, अनाज डाले जाते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। देश ही नहीं बल्कि भारत देश के पड़ोसी देशों में भी होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
होली भारत के कुछ राज्यों में रंग तेरस तक मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। वहीं ब्रज क्षेत्र की होली तो विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। मथुरा और वृंदावन में 15 दिनों तक होली की धूम रहती है। हरियाणा प्रदेश में होली पर भाभी अपने देवर को डंडों से प्रहार कर मारती है। इसे भाभी द्वारा देवर को सताने की परंपरा कहा जाता है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन सूखे गुलाल से होली खेलने की परंपरा है। वहीं दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों में लोग होली के दिन सरोबार नजर आते हैं। मालवा अंचल में होली को भगोरिया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में पत्थर मार होली खेली जाती है। होली को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर इसे डोल पूर्णिमा, रंग वाली होली, धुलंडी, छोटी होली, धुलेटी, मंजन, कूली, यायोसंग, उकेली, जजीरी, सिगमो या फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। होली का दहन 7 मार्च 2023 शाम 6:24 से 8:51 तक रहेगा। होलिका दहन की अवधि 2 घंटा 27 मिनट ही रहेगी, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 मार्च 2023 को 4:17 पर हो जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 मार्च 2023 को दोपहर बाद 6:09 पर होगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार और भद्रा की समाप्ति के पश्चात ही होलिका दहन किया जाता है। इसलिए 7 मार्च को ही होलिका दहन किया जाएगा और दूसरे दिन रंगों वाली होली यानी धुलेंडी खेली जाएगी। आप सभी को भी हमारी तरफ से होली की बहुत शुभकामनाएं। कई स्थानों पर होलिका दहन 6 मार्च को भी हो रहा है। प्रदोष व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा में होलिका दहन करने का महत्व है और इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 6 मार्च शाम 4:17 पर प्रारंभ हो जाएगी और उसका समापन 7 मार्च की शाम को 6:09 पर होगा। इसलिए भारत में जहां सूर्यास्त 6:09 के बाद होगा, वहां पर होलिका दहन 6 मार्च को भी किया जा रहा है और जिन राज्यों में सूर्यास्त 6:09 से पूर्व होगा, वहां पर होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।